अस्सलाम वालेकुम जी। तो व्यूअर्स, आज मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। जो लोग सब्सक्राइबर्स हैं, बाकायदा तौर पर रेगुलरली वीडियोस को देख रहे हैं, वो जानते हैं कि ये लोन एप्लीकेशंस, फ्रॉड, माइक्रो फाइनेंसिंग ऐप्स, बर वक्त या उधार पैसा के हवाले से मुसलसल मैं आपको इस चैनल पर अपडेट कर रहा हूँ। और इस हवाले से SECP, FIA, PTA या SBP की जानिब से जो भी इकदामात लिए जा रहे हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज की जो अच्छी खबर है वो ये है कि उधार पैसा गूगल प्ले स्टोर से गायब हो चुकी है। उधार पैसा वो एप्लीकेशन है जिसके हवाले से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। बर वक्त और उधार पैसा बहुत प्रोमिनेंट एप्लीकेशंस रही हैं जिन्होंने लोगों को एक तो हरासा भी किया, फ़ोन कॉल्स भी की, उनका डाटा भी चुराया, उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो लोग हैं उन्हें भी कॉल्स की। और सबसे ज़्यादा जो रिमार्केबल ऐप्स हैं इन फ्रॉडुलेंट ऐप्स में, उनमें उधार पैसा और बर वक्त का सबसे ज़्यादा नाम है। अब आपको ये चीज़ भी समझ आएगी कि एक तो रीपेमेंट के हवाले से मैं जो मना करता रहा हूँ और FIA में एप्लीकेशंस देने का मैं आपको मुसलसल सजेशन देता रहा हूँ, उसके पीछे यही वजह थी कि अदारे हरकत में आए हुए थे और ये काम होके रहना था। अब इस हवाले से बहुत सारी थ्योरीज हैं, एजम्पशंस हैं जो लोग आपके सामने रख रहे हैं कि ये दोबारा वापस आएंगी या ये ऐप्स जो हैं वक्ती तौर पर अभी इन्हें ब्लॉक किया गया। लेकिन अगर आप इसके अंदर एक हार्मनी देखें ना, जो खबरें शुरू से मैं आपको दे रहा हूँ, तो आपको ये नजर आएगा कि पहले भी कार्रवाइयां होती रही हैं। आपको याद होगा कि तकरीबन 3 से 4 हफ्ते कबल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि 40 के करीब लोन ऐप्स बंद की गई हैं, लेकिन गूगल प्ले स्टोर पर वो मौजूद थी। होता क्या है, जब भी सरकारी कोई भी अदारा काम करता है तो वो कुछ समरीज मूव करता है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के साथ उसने कोलैबोरेट करना होता है। जितनी चीजें उसकी ज्यूरिसडिक्शन में आती हैं वो तो वो परफॉर्म कर देता है और खबर भी ब्रेक कर देता है कि हमने ये इकदाम उठाए हैं। लेकिन जैसे कि रेगुलेटर्स के किरदार के ऊपर मैंने बात की थी कि SECP ने अगर किसी को लाइसेंस दिया हुआ है तो वो SECP ही मनसूख कर सकता है। और अब गुज़िश्ता जो खबर मैंने आपको दी कि पाकिस्तान लोन ऐप पॉलिसी के निफाज पे काम कर रहा है SECP, उसने अपना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी बहुत ज्यादा एक्सटेंड किया है, उसको अपडेट किया है कि जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज जो NBFCs के नाम से मुतारिफ हैं, रजिस्टर्ड हैं, एनलिस्टेड हैं, वो भी अगर कोई धंधा ऐसा कर रही हैं तो उनको भी, उनके खिलाफ भी शिकंजा कसा जा सके। और पाकिस्तान लोन ऐप पॉलिसी को कम्युनिकेट किया गया है गूगल प्ले स्टोर तक, ताकि वहां पे ऐसी जिस भी डेवलपर ने कोई ऐप बना के अपलोड की हुई है तो वो पाकिस्तान में एटलीस्ट ऐप ऑपरेट ना कर सके। गूगल प्ले स्टोर जो है वो देखेगा, उन ऐप्स को वेरीफाई करेगा, ये देखेगा कि वो टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, उसके बाद वो वहां पर अवेलेबल होंगी। तो सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करके देखें, आपको वहां पर उधार पैसा सर्च करने पर नजर नहीं आएगी। ये वही उधार पैसा है जो माइक्रो क्रेडिट फाइनेंशियल कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है, वेबसाइट पे अभी भी एक्सेसिबल है। और इसके पीछे जो ये थ्योरी पेश की जा रही है कि ये लोग अपनी एप्लीकेशन को रिवाइज कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, तो ये फिर भी यूजर्स के लिए बहरहाल किसी ना किसी तरह से एक अच्छी खबर ही है कि इनको वक्ती तौर पर जो भी इनका सिस्टम चल रहा था वो बंद करना पड़ गया। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि ये फ्रॉड कर रहे थे, ये धंधा कर रहे थे, ये लोगों के साथ ज्यादती कर रहे थे और ये SECP की और इसी तरह FIA की और दूसरे इदारों की नजरों में आ गए थे। अब ये बात आला हुक्काम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर एक एप्लीकेशन काम करते करते खुद ही चाहे बंद हो गई है, वैसे तो हमारी खबरों के मुताबिक SECP के एक्शन की वजह से ये ऐप्स वहां से रिमूव हुई हैं, लेकिन अगर इन्होंने खुद भी अपनी फंक्शनिंग रोक दी है तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर थी। ये लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, ये अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस वो यूज नहीं कर रहे थे जो इन्होंने SECP को या बाकी रेगुलेटर्स को कम्युनिकेट की थी। 30 सितंबर 2022 को इन्हें SECP ने लाइसेंस दिया था और ये अपनी वेबसाइट पर अभी भी इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि हमें बाकायदा तौर पे SECP ने लाइसेंस दिया हुआ है। अब आप लोगों का काम, आपको ये नजर आना चाहिए कि आपके एप्लीकेशंस देने की वजह से, शोर मचाने की वजह से दीगर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जितने भी इस मामले में मुतहर्रिक हुए हुए हैं, उनके आवाज बुलंद करने की वजह से बात यहां तक आ गई है कि वो उधार पैसा जो बिल्कुल भी आप देख रहे थे कि वो गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल थी और उसकी तरफ से फोन कॉल्स भी आ रही थी। इवन वो जो मसूद नामी शख्स की खुदकुशी के बाद भी उसकी बेवा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, लेकिन ये ऑपरेट करती रही है। इसके ऊपर इसके कुछ दफातर भी बंद किए गए, कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स के खिलाफ भी कार्रवाई हुई, लेकिन ऐप ऑपरेट कर रही थी। अब ऐप के गूगल प्ले स्टोर से डिसअपियर होने का मतलब ये है कि इसके खिलाफ भी शिकंजा कसा जा रहा है और ये लोग भी उस नरगे में आ गए हैं, उस फ्रेमवर्क में आ गए हैं कि जिसको अदारे मुसलसल तकवीयत देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों के साथ किसी किस्म का कोई फ्रॉड ना किया जा सके। तो अब यहाँ पर ये आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप FIA में एप्लीकेशंस देना या PTA में एप्लीकेशंस देना बिल्कुल ना रोकें, इस अमल को तेज तर करें और मुसलसल एप्लीकेशंस देते रहें। और सिर्फ उधार पैसा ही नहीं, ईजी लोन के हवाले से भी बहुत सारे लोग कम्युनिकेट कर रहे थे, बता रहे थे, कमेंट सेक्शन में भी बताते थे कि जी उनकी जाने से भी कॉल्स आ रही हैं, वो भी बहुत तंग कर रहे हैं। तो ईजी लोन भी अब गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि SECP ने बाकायदा तौर पर
गूगल प्ले स्टोर को समरी अरसाल की है, खत लिखा है या किसी भी तरह से कम्युनिकेट किया है कि जी ये ऐप्स यहाँ पे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में मुलव्विस हैं। अगर आप लोगों की जानिब से एप्लीकेशंस का तांता बंधा रहता है तो अदारों को ये मैसेज मिलता रहता है कि लोग इस हवाले से बहुत ज्यादा तंग आ गए हैं, अवेयर हुए हुए हैं। उनको अगर रिलीफ ना मिला या इन एप्लीकेशंस को बंद ना किया गया, इनके करता धरता जो रिंग लीडर्स हैं, इनके जो सरगने हैं, जितने भी इन सारी ऐप्स को चला रहे हैं, उनको ना पकड़ा गया, इनके पीछे जो फ्रॉड कंपनीज हैं जो एनबीएफसीज के नाम से इन्होंने रजिस्टर करवाई हुई हैं, उनको बंद ना किया गया, तो लोगों को ये तंग करने से बाज नहीं आएंगे और अल्टीमेटली फिर लोग अदारों का रुख करेंगे। और फिर लोग जब अदारों का रुख करते हैं और काम नहीं होता तो फिर और ज्यादा शोर मचता है। तो अपनी ताकत को, अपने इख्तियार को, जो आपके बस में है उसको समझने की कोशिश करें, उसका इंपैक्ट देखने की कोशिश करें। इस वीडियो का मकसद भी यही है कि आपको ये समझ आए कि आपकी एक एक बंदे की जो एप्लीकेशन है वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल रही है इस पूरी सिचुएशन पर। तो लाजमी तौर पर एप्लीकेशंस दें और रीपेमेंट की तरफ अभी भी आने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ ऐसी वीडियोस भी देखी हैं जिनमें ये कहा गया है कि जी रीपेमेंट के लिए ये लोग दोबारा वापस आएंगे, लेकिन आप अगर गौर करें तो अगर एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में रहते हुए इन लोगों को अपनी एप्लीकेशन बंद करना पड़ रही है, तो इसका मतलब इन्होंने जो लोन लोगों को दिए हैं उसके ऊपर जो शरह सूद थी या जो भी इनकी पॉलिसीज थी वो किसी ना किसी तरह से कानून के खिलाफ थी। इसका मतलब ये लोगों से उस तरह से तकाजा नहीं कर सकते, डिमांड नहीं कर सकते। अगर दोबारा भी कोई एप्लीकेशन ये अपडेट करके आते हैं सिस्टम में वापस, तो जो इनकी प्रीवियस, जो पहले की इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएंगी। उनमें कुछ ना कुछ तो फ्लॉ होगा ना, जो ये इनको हटना पड़ा या हटाया गया, उसमें कुछ ना कुछ तो इनकी गलत इंटेंशन होगी, गैर कानूनी काम होगा। तो इस वजह से मैं आपको रीपेमेंट से मना करता रहा हूं। या जिन्होंने अगर रीपेमेंट की जिद लगाई भी थी तो मैंने उन्हें यही कहा कि आपने जो ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट है वो वापस करें, उसके ऊपर सूद वापस ना करें, क्योंकि हो सकता है कि अगर ये ऐप कानूनी तौर पे वापस आके ऑपरेट करना शुरू भी करें तो इनकी शरह सूद ये वाली नहीं होगी, ये अपनी नई पेमेंट्स, नया स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगी। लिहाजा अभी भी आपको रीपेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई प्रिंसिपल अमाउंट, कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एप्लीकेशंस देने पे अपना पूरा जोर रखें और इन एप्लीकेशंस के खिलाफ इन वीडियोस को सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को भी प्रमोट करते रहें और इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें।